नमस्कार, मैं अजय प्रताप। आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ फतेहपुर। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। सदर कोतवाली क्षेत्र के कलेक्टरगंज में छोटे भाई की संपत्ति हड़पने पर मां सहित परिवार के सभी सदस्यों ने बड़े भाई के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आमरण अनशन पर बैठ गए और आरोप लगाते हुए न्याय की मांग की। करोड़ों की संपत्ति हड़पने का आरोप लगाते हुए बताया कि गाली गलौज कर बड़े भाई ने मां सहित परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मारपीट कर उन्हें घर से निकाल दिया। मामले पर थाने पर शिकायत की, लेकिन बड़े भाई की पहुंच के आगे कोई सुनवाई नहीं हुई तो परिवार आमरण अनशन को लेकर मजबूर हो गया। पीड़ित मां रामली ने बताया कि उनके पति की मौत के बाद संपत्ति उनके बेटे के नाम आ गई थी, लेकिन बड़े भाई पप्पू तिवारी ने कुचक्र रचते हुए धोखे से 2 भट्टे अपनी पत्नी के नाम करवा रखे हैं। घर में रखा रुपया और जेवर बिजनेस में लगाने के बहाने ले लिया और अब मेरे और अपने छोटे भाई के साथ बेईमानी कर घर से मारपीट कर भगा दिया और मेरे छोटे बेटे सोनू और मेरे भतीजे धनंजय तिवारी की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रखा है। हिंदू चेतना मंच और व्यापार मंडल में पैसे के दम पर पदाधिकारी बन गया और अब हमारी जान से मरवाने की कोशिश कर रहा है। मैं चाहती हूं कि मेरे मरने से पहले तीनों बेटों को बराबर का बंटवारा कर दूं और जो भतीजे की संपत्ति है उसे दे दूं, लेकिन बाद में बेटा पप्पू दबंगई दिखा रहा है। वहीं सोनू ने बताया कि उनका बड़ा भाई पप्पू तिवारी शुरू से ही घर में बड़े भाई के नाते सारे कामकाज करते थे। जब बंटवारे की बात आई तो हम लोगों की संपत्ति नहीं दे रहे हैं, इसलिए रोजमर्रा की जिंदगी जीना भी दुश्वार हो गया है। बच्चों की फीस भरना भी मुश्किल हो गया है। बड़ा भाई पप्पू तिवारी अब मारपीट कर उन्हें घर से भगा दिया है और संपत्ति पर अपना कब्जा जमा लिया है कि हमारे घर में जब ये पोजीशन हो गई कि बच्चों की फीस तक रुक गई तो हमने कहा कि भाई देखो बंटवारा होना चाहिए। तो उसमें हमारे पिताजी 2 भाई थे, विमल किशोर जिनके हम एक बेटा और ये जो पत्नी है स्वर्गीय कमल किशोर तिवारी की, इनके 3 बेटे हैं। पप्पू और राजेश मिल करके इनके साथ और छोटे भाई सोनू को अपने हिस्सा मार रहे हैं और माँ की कोई सेवा नहीं कर रहे हैं और मार पीट रहे हैं। इसका पेपर में इसका हाथ भी तोड़ दिया और हमारी प्रॉपर्टी ये दोनों मिलकर कब्जा किए हुए हैं। हम चाहते हैं बंटवारा हो जाए माता जी के सामने। माता जी कह रहे हैं पूरी वो जो ब्यौरे की जानकारी है प्रॉपर्टी को मुझको है, मैं सब बता दूंगी, मेरे सामने हो जाए। कितनी प्रॉपर्टी होगी? ये करीब 30 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी इनके हिस्से की और हमारे हिस्से। कौन कह रहा है? और कौन कब्जा कर रखा है? ये पप्पू और राजेश तिवारी। क्या कह रहे हैं ये लोग बैठ ही नहीं रहे हैं। इसमें कई बार प्रतिष्ठित आदमियों की मीटिंग हो चुकी है जिसमें सारे बाहर के लोग जुड़े हुए सब जानते हैं और लोग बैठ चुके हैं। पप्पू किसी फोन ही नहीं उठाते। क्या इनका क्या लगता है, ये लोग क्या चाहते हैं, क्या है इनकी? ये चाहते हैं कि एक मिनट जरिए कोर्ट आओ, कोर्ट से आने में 5 साल हम तुमको पहले यहाँ लड़ाएंगे मुकदमा, फिर यहाँ की डिग्री लेके कमिश्नरी जाएंगे, वहाँ 5 साल लड़ाएंगे और फिर तो वहाँ से डिग्री लेके तुमको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ले जाएंगे। पूरी जमीन पर इन्हीं का कब्जा है क्या? हाँ, इन्हीं का कब्जा है पूरी जमीन। इसलिए कब्जा इसलिए नहीं, ये दरअसल सोनू ये सब नाम है लेकिन कब्जा इन्हीं का है। हाँ, सब लोग किस जगह में है ये जमीन? कलेक्टरगंज में स्वर्गीय कमल किशोर तिवारी दोनों भट्टे भी हमारे नाम है। दोनों भट्टे फर्जी तरीके से जो कि माता जी के नाम पे पप्पू और सोनू के नाम पे फर्जी तरीके से इन्होंने 2017 में। आपका नाम क्या है? मेरा नाम धनंजय तिवारी, मैं उनके चाचा का लड़का हूँ। मेरी भी 5 करोड़ की प्रॉपर्टी फंसी हुई इनके साथ, उसको भी कब्जा की हुई है। इसमें अगर बात करें ब्राह्मण मंच के ये स्वयं भू अध्यक्ष बने घूम रहे हैं पप्पू तिवारी, जबकि इनको किसी ने अध्यक्ष नहीं घोषित किया। अरे भाई आप अध्यक्ष बनिए, अध्यक्षता करिए, पहले अपने घर की जो बैलेंस है वो तो सही करिए, अपने भाइयों को संतुष्ट करिए। हम लोगों ने 35 साल से पप्पू भैया कोई हिसाब नहीं मांगा, पूर्ण विश्वास किया। बच्चे हमारे परेशान है, रहने उधर नहीं रहे। बात यह है खाली अलग अलग घर में रहा तो इतना कब्जा मतलब थोड़ी कि दे हो ना कुछ, वो तो देना पड़ेगा। गाली गुप्तारा मारपीट भी की गई है? हाँ, हुई है। किसके साथ? हमारे इसके साथ हुई है। ये बताइए उनको गाली देते हैं माता जी को। कितने बेटे हैं आपके? 3 बेटे हैं। कौन बेटा जो है कौन बेटा करता है? क्या नाम है उसका? सोनू। हमार नाम सोनू। कब्जा कौन कर रखा है? पप्पू तिवारी। बड़ा वही है, बड़े में तो कमी है सब। बड़े में कमी। कितनी जमीन होगी माता जी? कितनी जमीन होगी? बहुत है। बताओ ना, भट्टे थे, बताओ। सोनू तिवारी, मैं पप्पू तिवारी का छोटा भाई हूँ। मैं श्री स्वर्गीय कमल किशोर तिवारी का सबसे छोटा लड़का हूँ। मेरे पिताजी 2008 में ख़त्म हो चुके थे,
फिर उसके बाद इन्होंने बहुत हमारे ऊपर अत्याचार किया, हमारा पूरा पैसा खींच लिया जो नगद था, वो लगा दिया सब ज़मीनों में, कह रहे थे मैं तुमको दूंगा, दुगना करके वो भी नहीं दिया, मूल भी ख़त्म कर गए। 52 लाख रुपये। कितने भाई हैं आप? 3 भाई हैं हम लोग। 3 भाइयों में आप कौन भाई है जो आप कितनी की संपत्ति जो हड़पना चाहते हैं? पप्पू तिवारी और राजेश तिवारी। दोनों लोग हाँ हड़पना चाहते हैं। हाँ, 30 करोड़ की प्रॉपर्टी। आपकी माता जी क्या कहती हैं? माता जी हमारी कह रहे हैं कि हमारे जिंदा बेटा तुम अपना बंटवारा कर लो किसी तरीके, नहीं तो तुमको कुछ नहीं देंगे, रोड में ला देंगे, और कहते हैं तुमको नींबू भी खुआएंगे। अच्छा, जब आप बंटवारे की बात करते हैं तो तो क्या हमारा हाथ तोड़ दिया, ये देखिए अभी हाथ तोड़ दिया, फिर मारा दोबारा, ड्राइवरों नौकरों से मरवाया, माँ को भी मारा है? माँ को मारा, गाली गुप्ता कहते हैं, रंडी बंडी सब कहते हैं, क्या बताएं आपसे। तो पुलिस थाने गए इस मामले में? उसमें कानून कुछ नहीं कर रहा है, FIR है। गैप प्रसाद जी जाके क्रॉस केस बनवाए गैप तो मिले पप्पू जाके तिवारी पप्पू तिवारी से मिल चुके हैं, क्रॉस केस बनवा और दिया। इनको 2 तेल स्टैंड की लागत दी पुलिस गई। इनको FIR करने, अरेस्ट करने जा रही थी। जमीन किसके नाम है? प्रॉपर्टी किसके सब नाम है? हमारे नाम, नहीं, भाई, तीनों भाइयों के नाम है, लेकिन पिताजी भट्टाटा हमारे नाम कर गए थे, लेकिन इन्होंने फोर्जरी से, हमारे दस्तखत भी नहीं है, उसको भी पत्नी नाम करा दिया, उसमें जेल जाएंगे फोर्जरी में। आप क्या चाहते हैं? आप हम चाहते हैं कि हमारी माता जी के जिंदा हमारा हिस्सा मिल जाए, बंटवारा हो जाए। आपका क्या नाम है? अखिलेश कुमार तिवारी और सोनू तिवारी, और जो हमारा नगद रुपये लिए हुए ये दे दें। कितना है? ये हमारा 3.5 करोड़ रुपए है। पूरी प्रॉपर्टी कितनी की है? 30 करोड़ 20 करोड़। जी।